भागलपुर में मैट्रिक परीक्षा शुरू। भागलपुर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू हो गई। जिले के 61 केंद्रों में 46,243 विद्यार्थियां 2 पालियों में शामिल रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई। 4 आदर्श परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं का गुलाब का फूल देकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया, जिससे उनमें उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा। प्रशासन ने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष परीक्षा के संचालन का भरोसा दिलाया है। बहुत अच्छा तैयारी है। हाँ, क्या चीज का एग्जाम? हिंदी का। कितनी तैयारी की है? बहुत अच्छा से किया है। रिजल्ट का क्या अनुभव? लगभग कहाँ से आई? सुल्तानगंज से। कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। भागलपुर में बम धमकी से एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल है। सिविल कोर्ट के बाद अब कलेक्टर कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई। समान न्यायालय परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है तथा बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड द्वारा सघन तलाशी ली जा रही है। वरीय अधिकारी मौके पर मौजूद है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की। क्यों इसे यहाँ पे जहाँ तक सुनने में आया है कि समाहरणालय में किसी तरह का कुछ रखने उखने की बात है, तो उसको चेक किया जा रहा है और विधिवत चेक होने के बाद जो है पब्लिक का भीड़ है, ट्रैफिक प्रॉब्लम आ नहीं नहीं पब्लिक नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ लगता है किसी तरह का ट्रेनिंग था, उससे संबंधित लोग आए हैं। अब वो कंफर्म हो जाएंगे कि होगा कि नहीं होगा तो फिर चले जाएंगे। अंदर क्या चल रहा है? अंदर तो पूरा अंदर चेकिंग वगैरह चल रहा है, अब देखा जा रहा है। भागलपुर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। भागलपुर के नाथनगर स्थित मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमतबाग मोहल्ले में बिहार और बंगाल एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में देसी कट्टे, अर्धनिर्मित हथियार, बैरल, ट्रिगर, मैगजीन और उपकरण बरामद किए। 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में कार्रवाई की पुष्टि की। पुलिस नेटवर्क की जांच में जुटी है और अवैध हथियार कारोबार पर सख्ती जारी रखने की बात कही है। आज ही मधुसूदनपुर थाना में एक ये स्पेशल ऑपरेशन के तहत बिहार एसटीएफ और ये बंगाल एसटीएफ और ये हम लोग की डीआईयू की टीम, इन सभी के द्वारा एक मतलब छापेमारी की गई है, जिसमें कि एक जो मिनीगन फैक्ट्री के ये गोदाम मतलब कि मिला है और इसमें अभी 5 लोग को अरेस्ट किया गया है। और आगे इसमें मतलब कि सभी जो भी मतलब कि वहाँ सामान मिला है तो ये उसको जब्त कर आगे इसमें मतलब केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग मतलब ढूंढेंगे और इसमें और भी जो अभियुक्त मतलब शामिल होंगे उन लोग की भी अरेस्टिंग की जाएगी। जो 5 लोग हैं सर वो हैं कहाँ के? शिवनंदनपुर में गोलीबारी। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित शिवनंदनपुर गांव में आपसी रंजिश में अपराधियों ने मदन यादव को घेर कर गोली मार दी। घायल को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर है। पुलिस के अनुसार पुरानी जमीन विवाद और हत्या मामले को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी। घटना के बाद पुलिस ने मौके से खोखा बरामद कर जाँच शुरू कर दी और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। हमारा नाम पिंकू यादव है उर्फ बहरा। हमको फंसाया जा रहा है। मदन यादव जो है, हम टेंट हाउस में काम करते हैं। उस समय हम नहीं थे, उस समय टेंट हाउस में हम काम कर रहे थे लेबरी का। कौन टेंट हाउस में? सरस्वती टेंट हाउस में काम कर रहे थे। हमको फंसाया जा रहा है, मदन यादव ने जो है फंसाया जा रहा है। करा के जो गोली लगा है उसको, उसमें आप कहाँ थे? उस समय थे सरस्वती टेंट हाउस में हम काम कर रहे थे। कैमरा में जो है फुटेज में हमारा सब चीज़ है यहाँ दिया हुआ है। जिसमें घटना घटा है, तो जिस समय घटना घटा है उस समय हम यहाँ हैं टेंट हाउस में, सरस्वती टेंट हाउस में हम काम कर रहे थे लेबरी का। हम उससे हमको कोई मतलब नहीं है उससे। और उसको जो गोली लगा है वो आपके गांव का है? हाँ, गाँव में का है, हम नहीं जानते हैं। जय हमको फंसाया जा रहा है। कौन मारा गोली आप लोग देखे हैं? हम नहीं देखे हैं कौन मारा है गोली। आप कहाँ थे? हम थे सरस्वती टेंट हाउस में। भागलपुर में फार्मर रजिस्ट्री व केवाईसी कार्यक्रम का उद्घाटन। भागलपुर के टाउन हॉल में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत फार्मर रजिस्ट्री एवं केवाईसी उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री से किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलेगा। किसानों को केवाईसी प्रक्रिया की भी विस्तृत जानकारी दी गई। अभी
जो किसानों की हमारे यहाँ जितने भी भागलपुर में किसान हैं सभी की फार्मर रजिस्ट्री हो रही है। तो उसमें 2 प्रक्रिया है। एक हम लोग किसान के आधार कार्ड से उनका जो किसान का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए लिंक करते हैं, EKYC करते हैं, फिर उनका फार्मर का रजिस्ट्री करते हैं। इसमें जितने भी जमाबंदी रैयत हैं यानी जिनके नाम से भी अपनी ज़मीन है उन सभी जमाबंदी रैयत को फार्मर रजिस्ट्री कराना चाहिए ताकि भविष्य में उनको सभी लाभ मिल सके। कुछ लोगों को ये संशय है तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, चाहे उनके पास 20 बीघा ज़मीन है चाहे 100 बीघा ज़मीन है तब भी उनको अपने ज़मीन की वो फार्मर रजिस्ट्री कराना चाहिए। चाहे वो किसी भी पद पे आसीन क्यों नहीं हो, चाहे IAS ऑफिसर हों या BAS ऑफिसर हों या वरीय पदाधिकारी हों, कोई भी हो, तो उनको भी अपने ज़मीन के लिए फार्मर रजिस्ट्री करानी चाहिए ताकि उस कराने से बाद में कई लाभ उनको मिल पाएगा, वरना कुछ लाभ से वो वंचित रह जाएंगे। इसको लेकर के मैंने सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे समस्त BDO, हमारे समस्त CO, पंचायत स्तर के समस्त कर्मी, उन सभी लोगों को हमने उन्मुखीकरण के लिए बुलाया है ताकि हमारे एक भी फार्मर इस भागलपुर जिला से नहीं छूटे और उनको हम लाभ हर कीमत पे दिला सकें। शिवनंदनपुर गोलीकांड। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित शिवनंदनपुर गांव में मदन यादव गोलीकांड मामले में नया मोड़ सामने आया। पिंकू यादव उर्फ बहरा यादव ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि घटना के समय वह सरस्वती टेंट हाउस में काम कर रहे थे और इनका CCTV फुटेज सबूत के तौर पर मौजूद है। उनका आरोप है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची गई है। पुलिस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिलाया। दमनगिरी है, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती मेरे पीछे लगा था, आज तो सुधार दिया। कौन बताता है कि केस हटाओ? ये धमकी दे रहा है प्रदीप यादव का बेटा और विनोदवा यादव। उन लोगों के खिलाफ आप केस किए थे? हाँ जी, 2013 में। आप दबाव बना रहे हैं कि वो केस हटाओ? केस हटाओ और हमको मर्डर केस में बाय जबरदस्ती फंसा दिया, मेरे बेटा को मार कर। आज ये घटना कैसे हुआ? आपके पर ऊपर भी आरोप है विनोद यादव का, जो पिता का हत्या किए थे पीट के। नहीं, वो सब बात नहीं, हमको फंसाया गया है। आप कहाँ से आए हो जी? रेस में है तो ऐसे की बात उसका आप रिपोर्ट। कैसे आज क्या घटना घटा? आज 20 आदमी के तादाद मेरे घर में घुस करके विनोद यादव, पिंटू यादव, उसका भतीजा शामफुल यादव का बेटा, विनोद यादव का बेटा, सुरेंद्र यादव का बेटा, सुरेंद्र यादव। ये विवाद किस बात को लेकर चल रहा था आपका? ये वो मेरा बेटा का जो मर्डर किया है, इस वही विवाद है। ये विवाद कितना दिन से चल रहा था? ये विवाद चल रहा है 13 बरस से, 14 बरस से। आपके बेटा का हत्या कब हुआ? 2013 में। कैसे हुआ था हत्या हुआ था? ये दमंग जो है। भागलपुर में भूमिहीनों का प्रदर्शन। भागलपुर में झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले भूमिहीन परिवारों ने समाहरणालय गेट के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह वर्षों से भीखनपुर के गुमटी नंबर 1, 2 और 3 स्थित इस्लाम नगर क्षेत्र में रह रहे हैं, जो रेलवे की जमीन है। प्रशासन द्वारा जमीन खाली करने के नोटिस के बाद सैकड़ों परिवार बेघर होने की आशंका जता रहे हैं। लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही हटाने की कार्रवाई हो। चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं, बार बार हम लोग को बसाने का प्रक्रिया माननीय जिला अधिकारी महोदय से मिला जाता है, मगर बसाया नहीं जाता है। उस पर हम लोग को रेलवे बार बार, वो रेलवे की जमीन है, हम लोग लगभग 42-43 साल से वहाँ रह रहे हैं, हमारा जन्म भी वहाँ हुआ, मगर हम लोग रेलवे का जमीन को खाली करके जाने के लिए पक्ष में है। मैं DM साहब हम लोग को बोल रहे हैं बार बार कि हम बसाएंगे तब उखाड़ेंगे। आज 3 दिन पहले अनाउंस करके गया है और भी झुग्गी झोपड़ी को उखाड़ चुका है, मगर रेलवे का जो काम चल रहा है उसको काम को बाधित ना करेंगे, मगर हम लोग को भी जब तक पूर्ण निवास न कर दे तो हम लोग को वहां से उखाड़ा न जाए। अगर उसके बाद भी उखाड़ा जाता है तो हम लोग बच्चा मिलकर, बूढ़ा सब मिलकर वहाँ आत्मदाह करेंगे। मेरा नाम जीवन पासवान हुआ। ये भीखनपुर गुमटी नंबर 1, 2, 3 इस्लाम नगर। अभी मैट्रिक का एग्जाम है, हर घर में बच्चा एग्जाम देने जा रहा है। अब अभी हम लोग का होली है, फिर हम लोग का ईद है, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? रेंट मांगने जाते हैं तो बोलता है तुम लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, हम रेंट भी नहीं देंगे। यही नीतीश कुमार का सरकार है। अभी कहाँ है? अभी हम लोग उसी जगह पर हम लोग आए DM आवास के पास कि हम लोग DM साहब को विज्ञापन देंगे कि बार बार हम लोग को उखाड़ने का आदेश मिलते रहता है। डर के माहौल में जीना पड़ता है हम लोग को।